खान साहब को लेके क्या कहती हैं आप? जून जुलाई में जाके सिचुएशन थोड़ा उनकी फेवर में होती है, ये भट्ट के हवाले से बिल्कुल। तो मैंने कहा आगे जाके जैसे इनका बर्थ बताता है कि ये बहुत बड़ी ट्रबल में फंसेंगे अगर एक बंदा अपने गोल्स लिख ले पेपर के ऊपर और उनको आप सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग आप उठ के देखो, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर वो फंक्शंस हैं जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाएंगे। अरे आप शीशे के सामने यहाँ पे आप टैप करके अपने आप को आप कहो कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, विद इन 10 days आप देखोगे आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये सक्सेसफुल होने का की है सदका जो है, सबसे जो है वो फजीलत वाला जो सदका है। किसी को आप तो मौजूदा सियासी हालात पर आपका एस्ट्रोलॉजिकल तज्जिया वो क्या है? मैं तो 2024 में भी कहा था कि जैसे कि हमारी करंट हुकूमत है, अगर ये कुछ ड्यूरेशन गुजार जाती है, इस साल का जून गुजार लिया, जुलाई गुजार लिया और उससे अगले 2-3 महीने गुजार लेते, मुझे लगता है इस ड्यूरेशन में कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले भी कहा था कि ये ईयर जो है वो जल्जलों का ईयर है, अल्लाह ना करे, कुदरती आफात का ईयर। अभी और भी आगे भी जाके आपको जो है ना ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, जैसे जल्जले हो गए। फिर मैंने कहा था ख़ास तौर पे सोशल मीडिया से रिलेटेड लोगों को बड़ा मैंने वार्न किया था कि इस टाइम पे आपने कुछ बयान नहीं देना, कुछ आप लोग थोड़ा जैसे कहते हैं ना 10 दफ़ा सोचें, क्योंकि आपकी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। ये बिल्कुल, ये उनका तो जब ईयर स्टार्ट हुआ था ना, जब उनकी ये कंट्रोवर्सी हुई नहीं थी, उस टाइम पे किसी ने वैसे ही मेरे से पूछ लिया एक पॉडकास्ट पे कि आप क्या कहते हो उसके बारे में। तो मैंने कहा आगे जाके जैसे इनका बर्थ बताता है कि ये बहुत बड़ी ट्रबल में फंसेंगे और अभी भी उनके जो चाहने वाले हैं उनके लिए यही पैगाम है कि अभी भी उनके लिए मुश्किलें हैं, अभी भी थोड़ा सा अभी ये उनका जो टाइम है, अगर वो वापस भी आना चाहते हैं तो एंड ऑफ द ईयर जाके फिर प्लैनेट पोजीशन ऐसी बन रही है कि वो दोबारा वापस भी आएंगे, फिर से कुछ जो है दोबारा से अपना जो है वो इमेज क्लीन कर सकते हैं। अभी उनके लिए ट्रबल का टाइम है। ठीक है समराना, हम कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें, तो जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट जो है ये क्या साइकी है, थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगी? किस तरह से मैनिफेस्टेशन जो है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सकती है? अच्छा जी, अगर मैं आपको ना मैं अपना फ़ोन भी दिखाऊंगी या यहाँ पे भी दिखा दूँगा, मैंने प्रॉपर जैसे होते हैं ना कि अपने गोल्स जितने भी हैं लाइफ के वो मैंने अपनी स्क्रीन पे लगाए हुए हैं। ठीक है। तो आप बिलीव करो राजिया कि अगर एक बंदा अपने गोल्स लिख ले पेपर के ऊपर और उनको आप सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग आप उठ के देखो और फिर उसके बाद रात को सोने से पहले ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर वो फंक्शंस हैं जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाएंगे। आप हिस्ट्री में देख ले, जितने भी सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस हैं, हॉलीवुड स्टार हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर्स हैं बड़े बड़े, जब भी आप उनको देखो उन्होंने मैनिफेस्ट किया, उन्होंने अपने माइंड को पहले कन्विंस किया कि ये हमने ये गोल्स हैं हमने ये अचीव करने हैं, तो उन्होंने अचीव, क्योंकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे वर्किंग करना जैसे आपने वो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपने जैसे ही पॉजिटिविटी को इनवाइट किया वो चारों तरफ सारी एनर्जीज आपको उसी तरफ लेके जाना शुरू हो जाएंगी। और नेगेटिविटी जितना जल्दी जो है ना वो एक्शन करती है, पॉजिटिविटी तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्क करेगी, नेगेटिविटी इमिडिएटली वर्क करती है। मैं इसलिए कहती हूँ हफ्ते का हाल ना बताओ, आपने बता दिया एक्सीडेंट होना है, अगले बंदे ने माइंड बना लिया तो नहीं भी होना तो भी जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं वो करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन इस कदर इम्पॉर्टेंट है। एक मेथड बता दूं अगर आप इजाज़त दो, जैसे कि लोग कहते हैं, बहुत लोग मुझे ये आके कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ख़ास तौर पे कैमरा फेस करते हुए या कहीं पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो उस पे, तो आप बिलीव करें आप शीशे के सामने, लेकिन ये है कि थोड़ा पीसफुल एम्बियंस होना चाहिए आपके रूम का। आप जाके बस ये यहाँ पे थर्ड आई आपकी एक्टिव होती है, यहाँ पे आप टैप करके अपने आप को आप कहो कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, विद इन 10 days आप देखोगे आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपने क्या किया, अपने ब्रेन को कन्विंस किया, ब्रेन को मैसेज किया। तो ये सक्सेसफुल होने का की है जो कि मैं खुद इस पे वर्किंग ये जो एक्टिविटी परफॉर्म
परफॉर्म करने को स्पेसिफिक टाइम भी होता है या फिर आप कभी भी कर अच्छा, सकते हैं? ज़्यादा जो है उस टाइम जब आप सोने के करीब हो, नींद के जब करीब हो, ठीक है। जब आपको अच्छी नींद आ रही हो, तो उस टाइम पे मैनिफेस्ट करना तो ज़्यादा वर्किंग। वो ज़्यादा वर्किंग होता है, ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं कि किस्मत जो है वो पहले से लिख दी जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि दुआ से किस्मत बदल दी जाती है। इस बात में कितनी सदाकत है? अच्छा, मैं बताऊं, अगर आप कुरान पढ़ लें, अगर आप हदीस पढ़ लें, आप हमारी कहीं सुनना, उनमें चीज़ें आती हैं कि आपकी तकदीर बदल दी जाएगी, खुदा आपकी तकदीर बदलेगा दो चीज़ों से, दुआ और सदका। ठीक है, दुआ ये दो चीज़ें जब आपकी लाइफ में है, आपके हाथ की लकीरें ख़राब हैं, आपकी प्लानट पोजीशन ख़राब है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब चल रहा है, लेकिन अगर आप ये दो चीज़ें करना शुरू कर दें, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं सबको पता है कि मैं बड़ा इस पे जो है एम्फेसिस करती हूँ कि आप जो हैं वो सदका दें अपने लिए, क्योंकि सदके से तो आपकी मुश्किलें ना यूं इधर टर्न हो जाएंगी। लोग बड़े बड़े लोगों को, जो पीर बाबों को फॉलो करते हैं, वो तो कोई बकरा मांग लेता है, कोई लाख रुपए मांग लेता है, तो लोग इस तरह से भी परेशान हो के फौरन इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। तो क्या अच्छा अच्छा चूना लगा हुआ है, अच्छा अच्छा चूना लगाते हैं। पाकिस्तानी अवाम को पता लगा लेते हैं लोग। बिल्कुल जी, अगर आप सही तरीका सदके का देखें तो आप अपना देखिए, हमारे पास कुरान में ना एवरीथिंग इज देयर। अब हमारा ना एक हमारा लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा अरबिक में, जिसका हमें पता ही नहीं है। ठीक है। तो आप अगर उर्दू में पढ़ोगे ना, आप अरब देखो, अरब में कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर ठीक हैं, है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सदका जो है सबसे जो है वो फजीलत वाला जो सदका है, किसी को आप कर्ज देना, ठीक है, कर्ज देना, बिल्कुल ठीक है। ये सदका है। फिर ये कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, ख़ास तौर पे सबसे पहले अपनी फैमिली में आप देखें, आस अपने पड़ोस में जो लोग बिल नहीं पे कर सकते, जो लोग अपने घर का राशन नहीं अफोर्ड कर सकते, आप उनको हकदारों को क्यों नहीं सदका पहुंचाते, बजाय ये कि पीरों ने तो बकरा लेना ते आपे खा जाना है। उन्होंने सालन करके ते खाओ तो नाल बिल्कुल, उन्होंने भी खवाओ। वही ना, 10-15 लोगों की दावत वो देख शेख हो बना के जी जाएगी। लंगर चल हाँ, रहा तो है। मैं बड़े इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप जी अंडे वार वार के फेंक रहे हो, भाई वो अंडे आप किसी गरीब को दे दो, मुर्गियाँ वार वार के फेंक रहे हो। हाँ, ये होता है कि मैजिक में उतारन करते हैं। इमराना खान साहब को लेके क्या कहती हैं आप? उनके बारे में क्या देख रही हैं आप आगे मुस्तकबिल में, कि कब तक वो? हाँ, ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जो कि हर जगह पूछा जानना चाहेंगे। जो कि हर जगह पूछा जाता है। तो इस हवाले से अगर मैं कहूँ, पहले भी मैंने आप जब predict कर चुकी जी हैं। जी 2024 में और उसके पहले भी मैंने कहा था कि अभी उनको कोई जैसे होता है ना कि बहुत अच्छा रिलीफ, सिर्फ कम्युनिकेशन की जो प्लैनेट्स हैं ना, वो उनको रिलीफ देते हुए नज़र आते हैं। जून जुलाई में जाके सिचुएशन थोड़ा उनकी फेवर में होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि बाहर आ जाएंगे या कुछ। अगर वो निगोशिएशन पे आते हैं, पहले भी 2 दफ़ा ये पोजीशन बनी है कि निगोशिएशन पे थोड़ा अपना भी उनका थोड़ा स्टबन नेचर है ना, ठीक है। तो उनके लिए फिर जो है वो बड़े अच्छे मामलात हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा,